स्वागत है आप सभी का आपकी YouTube चैनल धीरज विश्वा हिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाई जाती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेंगी वाज या वेयर। वाज या वेयर का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद जो है यहाँ पे बीइंग का यूज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद बाय हम लोग यूज करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। वो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है। देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस की सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर लिखना होता है। देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट कौन बनेगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वेयर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज करेंगे। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें जो है बीइंग का यूज कर दिया जाता है। तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है और उसमें आईएनजी का होना जरूरी होता है, इसलिए बीइंग का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम वर्ब की पास्ट फॉर्म भी कहते हैं या पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, लिख दिया जाता है। जितने भी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं सभी टेंस में वर्ब की पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया जाता है। उसके बाद बाई लगाते हैं। बाई के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो एक्टिव वॉइस का पहले मैं लिखूंगा, एक सेंटेंस लिख रहा हूं। ठीक है, the boys were playing cricket। देखिए यहां पर वेयर का यूज किया गया है क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल मतलब बहुवचन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, मतलब वेयर का यूज किया जाएगा। क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है तो वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर क्रिकेट जो है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम बना देंगे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो है सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी या वेयर लगेगी, इसका ये जो है इस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाए। तो क्रिकेट जो है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वाज का यूज किया जाएगा और वाज के बाद जो है बीइंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम बीइंग। बीइंग यूज करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्लेइंग जो है ये इंग फॉर्म में है, लेकिन जो प्ले है वो इसकी बेसिक फॉर्म है। तो प्ले इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लेड। ठीक है, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड। उसके बाद क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन वो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, जो एक्टिव वॉइस का यहाँ पे द बॉयज सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो द बॉयज। ठीक है, तो एक बार रीड कर लेते हैं इसको हम। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। अब यहाँ पे बॉयज जो है वो मेन थे,
मतलब जितना भी कार्य का बोझ पड़ रहा था वो वॉइस के ऊपर, मतलब सब्जेक्ट पे। अब यहाँ पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता हो जाती है। तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, क्रिकेट लड़कों द्वारा खेला जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट है, दे वेर कुकिंग फूड, दे वेर कुकिंग फूड। तो यहाँ पे देखिए ये एक्टिव वॉइस में है, जो कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है वाज वेयर का यूज किया जाएगा, वर्ब में आईएनजी लगाया था। ठीक है, दे वेयर कुकिंग फूड। तो इसकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए सब इसमें जो ऑब्जेक्ट है ये फूड, इसको हम क्या कर देते हैं, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं फूड। ठीक है, फूड सिंगुलर है तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो है वाज का यूज करेंगे, फिर लगाएंगे बीइंग, बीइंग हो गया वाज बीइंग। अब यहाँ पे ये वर्ब है कुकिंग, आईएनजी फॉर्म है, तो इसका जो मूल फॉर्म होता है, बेसिक फॉर्म होता है, वो होता है कुक। तो कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड, कुक्ड। ठीक है, अब ये वर्ब लिखने के बाद हम जो है क्या लिखते हैं, बाय लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दे, एक्टिव वॉइस का जो ये दे सब्जेक्ट है, इसको पैसिव वॉइस में क्या बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दे वेर कुकिंग फूड, वे भोजन पका रहे थे। अब इसका जो पैसिव वॉइस हो गया, फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय देम, भोजन उनके द्वारा पकाया जा रहा था। तो इस तरीके से ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, अब हम निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं, बस उसमें होता क्या है, वाज और बीइंग के बीच में नॉट यूज कर देंगे। यहाँ पे जो है हम किसका यूज कर देते हैं, नॉट का। या यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर होती है और बीइंग, इन दोनों के बीच में हम नॉट का यूज कर देंगे तो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, फूड वाज नॉट बीइंग कुक्ड बाय देम। इस तरीके से वाज और बीइंग या वेयर और बीइंग के बीच में जब नॉट का यूज कर देते हैं तो वो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो देखिए हम अभी हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप। यस और नो टाइप क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनका जो आंसर दिया जाता है वो यस या नो में दिया जाता है। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस का पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, किस तरीके से हम इसको जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वाज या वेयर का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंट्रोगेट जो यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वेयर होती हैं। उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखते हैं। वो सब्जेक्ट कौन बनेगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करेंगे, फिर बीइंग का यूज कर दिया जाता है। बीइंग का यूज करने के बाद वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद हम बाय का यूज करते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में बाय का यूज किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया जाता है और फिर क्वेश्चन मार्क का यूज कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप वाले को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम वाज या वेयर का यूज करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। वो सब्जेक्ट कौन बनेगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है। यदि सेंटेंस नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर दिया जाता है। उसके बाद चूंकि कॉन्टिन्यूअस का कर रहे हैं तो बीइंग यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया जाता है, बाय लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब एक सेंटेंस हम देखते हैं, was Ram not reading the
बुक, वाज राम नॉट रीडिंग द बुक, क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। तो इस सेंटेंस का ये हिंदी ट्रांसलेशन हुआ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं वाज से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें हम करते क्या है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब वहां पे यूज की जाएगी। तो यहाँ पे द बुक है मतलब सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज लगेगी। फिर इस ऑब्जेक्ट द बुक को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह हम यूज कर देते हैं द बुक, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंटेंस में नॉट का भी यूज किया गया है, तो हम क्या करेंगे, इस नए सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज कर देते हैं। उसके बाद बीइंग का यूज करते हैं। जब बीइंग का यूज कर लेंगे उसके बाद बारी आती है वर्ब की, ठीक है। और हम जानते हैं कि जितनी भी पैसिव वॉइस बनती हैं सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर रीडिंग है तो इसका बेसिक फॉर्म होता है रीड, और रीड का जितना भी फॉर्म होता है वो चाहे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो, वो रीड ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम बाई का यूज करते हैं, बाई लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये जो राम है एक्टिव वॉइस में, जो राम सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है राम, ठीक है। अब इस सेंटेंस को एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। वाज राम नॉट रीडिंग द बुक, क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। अब इसका पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाज द बुक नॉट बीइंग रीड बाय राम, क्या पुस्तक राम के द्वारा नहीं पढ़ी जा रही थी। तो इस तरीके से इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन हो गया है, ठीक है। अब एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं कि उसको किस तरीके से करेंगे। तो बहुत इजी है, थोड़ा सा बस केयरफुली आपको देखना है। यहाँ पे हम लिखते हैं where we not teaching English, where we not teaching English, ठीक है। तो देखिए वेयर का यूज कर दिया गया सबसे पहले। किसी भी सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले किया जाए तो वो जो है यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे वेयर का यूज कर दिया गया, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, क्योंकि लिखना हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी होगा, चाहे वो पैसिव वॉइस में हो चाहे एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर जो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है इसको हमें सब्जेक्ट बनाना होगा। तो इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर में होता है। जब सिंगुलर में होता है तो इसको अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे वाज का यूज किया जाएगा। फिर इस इंग्लिश को यहाँ पे हम सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, ये इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं नॉट का यूज किया गया है, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करते हैं, नॉट का यूज कर दिया जाता है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे नॉट के बाद बीइंग का यूज किया जाता है, तो बीइंग का यूज कर देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, टीच होता है, टीच का होता है थर्ड फॉर्म टाट, TAUGST, टाट। उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं बाई। तो देखिए बाई हो गया। अब क्या करते हैं, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है यहाँ पे वी, इसको हम क्या बना देते हैं, इसको बना देते हैं ऑब्जेक्ट। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आस होता है, तो यहाँ पे लिख दिया जाता है आस, ठीक है। तो were we not teaching English, क्या हम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे थे। अब इसका पैसिव वॉइस हो गया was English not being taught by us, क्या इंग्लिश हमारे द्वारा नहीं पढ़ाई जा रही थी। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये पैसिव वॉइस में कन्वर्जन हो गया है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS टाइप का।
देखिए स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS टाइप का। WS टाइप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस तरीके के जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं वो ज्यादातर WS वाले इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे WHAT व्हाट, WHY व्हाई, WHEN व्हेन, मतलब जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सब WS से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसको WS टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हमें जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। वो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वाज या वेयर यूज करनी होती है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट कौन होगा, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस हो तो हम नॉट का यूज कर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं यूज करेंगे। उसके बाद बीइंग का यूज करते हैं। बीइंग के बाद क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वो ऑब्जेक्ट बनेगा कौन, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो देखिए एक बार स्ट्रक्चर फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वेयर, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, वो सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद नॉट का यूज करते हैं यदि नेगेटिव सेंटेंस उसमें है तो, ठीक है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद बीइंग का यूज करते हैं क्योंकि जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होते हैं उसमें बीइंग का यूज किया जाता है। तो बीइंग, क्योंकि आईएनजी तो रहना ही चाहिए ना, आईएनजी नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। उसके बाद बाय का यूज करते हैं, और बाय के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब हम देखते हैं सेंटेंस किस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो Why was he not making furniture? ठीक है, why was he not making furniture? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि WS से स्टार्ट हुआ, मतलब ये WS टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये किस टेंस का है, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है क्योंकि यहाँ पे वाज का यूज किया गया है और वर्ब में आईएनजी का यूज किया गया है। ठीक है, अब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड तो सबसे पहले लिखा ही जाएगा, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो यही क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो जो है ये जो है सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, तो इसके अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे वाज ही रहेगा। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो वाज ही यूज होगी। फिर उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम सब्जेक्ट बना देते हैं, फर्नीचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नॉट का यूज किया गया है, मतलब हम यहाँ पे नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद कर देते हैं। देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज किया गया है, तो पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज किया जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं बीइंग, बीइंग लिख दिया जाता है। बीइंग लिखने के बाद हम वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेकिंग है और इसका जो बेसिक फॉर्म होता है वो मेक होता है, तो मेक का थर्ड फॉर्म जो होता है वो मेड होता है, मेड। इसके बाद हम बाई लिखते हैं, बाई, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए ही जो है वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो यहाँ पे हम हिम लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। Why was he not making furniture? वो फर्नीचर क्यों नहीं बना रहा था। अब इसका देख लेते हैं। Why was furniture not being made by him? फर्नीचर उसके द्वारा क्यों नहीं बनाई जा रही थी। तो इस तरीके से WS टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब चाहे एक सेंटेंस बताया जाए या 20 सेंटेंस बताया जाए, स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करिए, मैंने इसका स्ट्रक्चर समझा दिया और किस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाता है वो भी बता दिया है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए,
और केयरफुली देखिए, बार बार देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए, और कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि मेरा ये प्रयास आपको कैसे लग रहा है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक और कमेंट्स कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।